हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ मैं जहाँ पर मैंने एंड किया था, यानी कि जब मैंने रूम की क्लीनिंग करी थी, पूरे रूम को अच्छे से साफ़ किया था। तो उसके आगे जो जो काम मैंने किए हैं उसी का ये वीडियो है। और उस वीडियो में मैं ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर उसमें ऐड करती तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो इसलिए मैंने ये अलग से वीडियो बनाया। तो उसके बाद ना, जब मैंने पूरा रूम क्लीन किया था तो मैं यहाँ पर आ गई थी। और यहाँ पे आके सबसे पहले तो मैंने कपड़े वॉश किए, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे हो रहे थे। कुछ इनके थे और कुछ मेरे भी थे, तो मैंने अच्छे से इनको वॉश कर दिया। और टाइम बिल्कुल भी मुझे नहीं लग पा रहा था, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी ना दाल चावल के बजाय पुलाव बना दिया। और मैं सोच भी रही थी, जिस दिन मैं काम करती हूँ ना उस दिन मुझे दाल चावल बनाने का ना बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता और मन भी नहीं करता, क्योंकि जैसी कंडीशन होती है ना काम करते करते, वैसे में दाल चावल खाने का मन ही नहीं करता है। और फिर वैसे में अगर मैं बना देती तो वेस्ट हो जाता। तो मैंने इनसे भी पूछा, ये भी कह रहे थे कि नहीं, दाल चावल मत बनाओ, जो तुम्हें सरल लग रहा है वही बना दो। तो फिर मैंने पुलाव के लिए चावल भिगो के रख दिए थे। और किचन में मैंने जो थोड़ा बहुत सा काम करना था ना वो कर लिया था। और यहाँ पे आके कपड़े वॉश कर रही थी। तो कपड़े धोते धोते ना मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि पहले सुबह मैं उतना ज़्यादा लगी हुई थी और फिर उसके बाद मैं सीधे कपड़े वॉश करने के लिए आ गई थी बाथरूम में। तो थोड़ा सा भी बैठने की फ़ुर्सत नहीं मिली और मेरे हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा मुझे, मतलब अजीब सा पेन हो रहा था, जैसे थकान सी लगती है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। और इतनी वीकनेस सी मुझे फ़ील हो रही थी, क्योंकि काम करते करते ना थोड़ा आज ज़्यादा ही हो गया था। और इतना ज़्यादा मैं वैसे करती नहीं हूँ कि लगातार लगी रहूँ, लेकिन क्योंकि आज संडे था तो इस वजह से पूरा काम तो निपटाना ही था। नेक्स्ट डे पे मैं छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि अगले दिन से स्कूल स्टार्ट हैं। तो फिर ये भी नहीं कह सकती थी कि चलो रहने देती हूँ, आज कपड़े नहीं धोती हूँ, क्योंकि कल तो फिर इनको ले जाने थे, इसलिए आज मुझे ये सब करना पड़ा। तो आजकल धूप बहुत तेज़ लग रही है। परसों तक तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी यहाँ पर, लेकिन कल से बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है। और धूप भी इतनी तेज़ कि उमस सी हो रही थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। एक तो मैं काम करते करते मुझे गर्मी हो रही थी, दूसरा जब मैं बाथरूम में आई तो यहाँ पर ना, जैसे ये अंदर की तरफ से है तो बहुत घुटन सी महसूस होती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी सी लगती है, बिल्कुल भी हवा आने के लिए कहीं से नहीं है। तो इसलिए ना बहुत गर्मी सी लग रही थी मुझे। और इन्होंने कहा कि मैंने चाय बनाई हुई है, तो फिर मैंने इनसे कहा कि चाय थोड़ी देर रहने दो, पहले मैं नहाऊंगी उसके बाद ही मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि जिस टाइम पर मैं कपड़े धुल रही थी तो पूरा पानी मुझ में गिर गया था और फिर मुझे और ज़्यादा अटपटा सा लग रहा था। और ऐसे में ना बैठ के मैं चाय तो क्या, मैं पानी भी नहीं पी सकती। तो मुझे बस ये था कि बस फटाफट से सारे कपड़े धुल जाएँ जल्दी से जल्दी, और उसके बाद मैं अपना आराम से बैठूँ थोड़ी देर के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही काम में लगी हुई थी और मेरे हस्बैंड कुछ नहीं कर रहे थे। वो बाहर उन्होंने बहुत ज़्यादा सफाई करी। सामने का जो छत था, पीछे की तरफ से छत था और ऊपर की तरफ से छत है और नीचे भी है, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा सफाई करी। पूरा रास्ता उन्होंने साफ़ किया। मैं कभी अगर पूरा इस तरह से वीडियो बनाकर आप लोगों को ना ज़रूर दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा यहाँ पर सफाई करने के लिए रहता है। और अगर ना करो तो फिर वही मकड़ी छिपकली ये सब अंदर आ जाते हैं, तो सफाई करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जब उनकी छुट्टी रहती है ना, तो आजकल वो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करने में लगे थे। मैं तो चलो, मेरा ये है कि मैं कोई एक दिन निकाल कर लेती हूँ कि आज मुझे ये करना है। बट उनका ये रहता है, वो डेली ही सुबह से स्टार्ट हो जा रहे थे। जितने दिन की छुट्टी थी वो डेली सुबह से सफाई करने में लगे थे, और दोपहर के ना 12 बजे तक तो वो क्लीनिंग में ही लगे रहे। साथ ही खेत का भी उनको देखना था, क्योंकि उन्होंने सब्जी वगैरह लगा के रखी हुई है, तो वो सारा काम खुद देखते हैं। तो उनको भी बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी। तो फिर मैं नहा ली थी और नहाने के बाद ना मैंने थोड़ी सी चाय पी। इन्होंने चाय बना के दी, कह रहे थे कि तुम बहुत थक गई होंगी तो थोड़ा चाय पी लो। और वाकई में चाय पीकर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील हुआ। मैं थोड़ी देर बैठी रही और बहुत अच्छा लग रहा था चाय पीकर। फ़ैन के नीचे बैठकर थोड़ा अच्छा लग रहा था, आराम सा मिला। उसके बाद फिर से मैं जुट गई थी अपने काम में।
तो बिल्कुल उसी तरीके से बनाया मैंने पूरा पुलाव, जैसे मैं हमेशा ही बनाती हूँ। आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, मैं इसी तरीके से डेली बनाती हूँ। और थोड़ा सा ही बनाया था, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था, क्योंकि खाने का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, काम में ही लगी हुई थी। तो इस वजह से ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाने का। और मैंने आज इसमें थोड़े से कड़ी पत्ता भी डाल दिए थे। और कड़ी पत्ते का स्वाद ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हर चीज़ में उसको डालती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये चावल ना मैंने 1 आधे घंटे पहले भिगो के रख दिए थे, तो काफ़ी अच्छे से ना सॉफ्ट हो गए थे। तो इस तरह से जैसे पुलाव बनाओ तो काफ़ी खिले खिले से बनते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो बस यहाँ पर कर दिया है मैंने पुलाव बिल्कुल अच्छे से रेडी, और अब इसको ढककर पकने दूँगी। तो बस ऐसे ही हमेशा मैं कुछ ना कुछ सब्ज़ी वगैरह इसमें ऐड कर देती हूँ, जैसे बीन्स वगैरह या फिर मटर हो, गाजर हो, जैसा सीज़न चले सब्जियों का वैसे ही मैं कर देती हूँ। और यहाँ पर अभी मैं बना रही थी कुल्फ़ी, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था, तो बहुत टाइम से ना दूध जमा हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा इस दूध का कुछ अच्छा यूज़ करती हूँ और कुल्फ़ी बना लेती हूँ। तो वैसे मैंने पहले भी बनाई है कुल्फ़ी, बट शायद मैंने आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर नहीं की है, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर हो जाएगी और साथ ही कुल्फ़ी भी खाने को मिलेगी। तो ये भी बहुत टाइम से कह रहे थे कि कुल्फ़ी बनाओ। यहाँ पे ना मैंने 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है दूध, और थोड़ा ठंडा दूध मैंने अलग से एक बाउल में निकाल दिया है, और उसमें 2 ढाई चम्मच के जितना मैंने कस्टर्ड पाउडर मिलाया है। और बगल पे जो आप देख रहे हो कटोरी में, तो उसमें रखा हुआ है मैंने मलाई को। 3-4 दिन की मलाई जमा थी, तो उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। और यहाँ पे जैसे ही दूध में बॉयल आने को था, वैसे ही मैंने उसमें डाल दी थी चीनी। और एक बॉयल आने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे जो हमने ये कस्टर्ड पाउडर का घोल बनाया है, इसको डालना है। बहुत ही धीरे धीरे करके डालना है, एकदम से पूरा नहीं डालना है, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो इसलिए, और ठंडे दूध में ही कस्टर्ड पाउडर को घोलना होता है, नहीं तो अगर गर्म में डालेंगे ना तो फिर वो गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इस तरह से करेंगे। और फिर चीनी भी मैंने पहले ही डाल दी थी, जितना मीठा चाहिए होता है मैंने 6-7 चम्मच डाली थी, बहुत ज़्यादा नहीं डाली थी। और इसमें ना 6-7 चम्मच बहुत होती है, इससे कम भी अगर आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर देना है, जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। और जब तक ये गाढ़ा हो रहा था ना, तो तब तक मैं अपने और काम करने में लगी हुई थी। तो ये देखिए हो चुका है थोड़ा थोड़ा गाढ़ा। और अभी ना इतना भी नहीं हुआ था कि मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँ, तो थोड़ा बॉईल होने दिया मैंने। और ये देखिए बॉईल होने के बाद ये गाढ़ा कुछ इस तरीके से हो गया था। तो जब ना ये इस तरह से कड़छी पे दिखने लगे, तो समझ जाइए कि हो चुका है। और इसको ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये मिक्सी में मैंने ना जो मलाई थी उसको बिना पानी डाले सिर्फ मलाई को ही मैंने फेंटा है मिक्सी में, जिससे कि इस तरह से ना क्रीम बन गया था और बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर। अगर आपके पास ना मार्केट की जो क्रीम होती है वो नहीं है, तो आप घर पे इस तरह से बना सकते हो, बहुत ईजी रहता है ऐसा करना। तो यहाँ पर देखिए ठंडा हो गया था, तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और अभी इसको इसी मलाई के साथ में मैं पीस लूँगी। तो जार थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए पूरा इसमें आ गया था। अगर जार आपका छोटा है तो आपको 2 टाइम भी पीसना पड़ेगा इसको। तो बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, नहीं तो गर्मियों का टाइम है, वो मक्खन छोड़ने लगेगा। हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा पीसिए। और ये देखिए मैंने फिर इसको ना इसमें डाल दिया था, पतीले में रख दिया था और इसको फ्रीज में रख दिया था थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। और जैसे ही ठंडा हो गया तो फिर से इसको एक बार मिक्सी में और चला लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए मैंने 2 बार इसको मिक्सी में चलाया। जितना आप चलाओगे ना उतना ज़्यादा क्रीमी आइसक्रीम बनती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इस प्लास्टिक के कंटेनर में डाल दिया, और 2 ये रखी हुई थी मेरे पास छोटी छोटी मटकियाँ, जिनमें कि हम लोग ने आइसक्रीम खाई थी, तो इसमें भी भर दूँगी। और बहुत ही सुंदर लग रहे थे इसमें भर के, खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। आप लोग ज़रूर इस तरह से बना के देखना, आपको ना बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत ही सस्ते में बन भी जाता है। कस्टर्ड पाउडर ना 35 रुपीज़ का आता है, और दूध लगता है, बस थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लगते हैं और चीनी लगती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता। तो देखिए थोड़ा सा गार्निशिंग कर दूँगी मैं यहाँ पर। थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स कट किए, ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ बादाम ही थे, तो उनको ही मैंने कट किया। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आज ना पूरा दिन भर काम करते करते मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी। रात के टाइम पे मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, बट अच्छा लग रहा था जब मैंने ये आइसक्रीम बनाई, क्योंकि सबकी इच्छा कर रही थी। भाई भी कह रहा था और ये भी कह रहे थे, तो इनका मन कर रहा था, इसलिए मैंने बनाई। और बहुत ही टेस्टी बनी थी। और 3-4 घंटे में ना ये जम भी गई थी। तो हमने रात के टाइम पे इसको थोड़ा टच करके देखा, तो ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। बहुत ज़्यादा जमाना नहीं है, ढक्कन रख के ही इसको जमाना है, ताकि एकदम बर्फ़ सा ना बन जाए। तो आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए। और मैं इसको थोड़ा सा कट करके देख रही थी, अपने भाई को दूंगी। तो आप लोग भी ज़रूर इसको घर में बना के देखना, बहुत ही टेस्टी बनती है। और खाने में ना इसका स्वाद सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। बस क्रीम की बात होती है, आपके पास जितनी क्रीम होगी ना उतना ही ज़्यादा क्रीमी बनेगी आइसक्रीम। तो ये देखिए बहुत टेस्टी हो रही थी।
तो आइसक्रीम बन चुकी थी और अभी शाम के टाइम पे ना हम लोग आइसक्रीम को एंजॉय कर रहे थे। बहुत टेस्टी हो रही थी, ये भी कह रहे थे अच्छी हो रही है। और ये यहाँ पर बैठ कर ना आम को कट कर रहे थे। बहुत सारे आम रखे हुए तो कह रहे थे अचार डालेंगे इसका, तो कट करने के लिए मैंने इनको ही दिया। मैंने कहा मेरे बस का तो अभी नहीं है, आप कट करो। तो बस यहाँ पर बैठकर वही कर रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे फिर से एक और अच्छे नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।